Hello students and viewers, welcome to my Radiant Academic classes. I am BL गुप्ता, आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्लास 12th के लिए बच्चों आज आपका 6th लेसन है विस्टस में ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुसैन हिल के द्वारा लिखित है ये। इसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम का करेक्टर स्केच है इसमें। तो आपको हम विद हिंदी एक्सप्लेन इसको बताएंगे कि किस तरीके से मिस्टर लैम का आपको करेक्टर स्केच बोर्ड में लिखना चाहिए। और बोर्ड में करेक्टर स्केच पर आपको 7 में से 6.5 7 तक मार्क्स मिलेंगे। आप हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से लिखें, बहुत अच्छे से इसको लर्न करें और बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी चैनल से जुड़े हैं उनसे कहूँगा सभी से कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको कमिंग नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त हो सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बिफोर स्टार्टिंग द करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम आई विल एक्सप्लेन यू और टेल यू द हिंदी समरी ऑफ दिस लेसन इन वेरी ब्रीफ। इसमें बच्चों मिस्टर लैम और एक डेरी नाम का बच्चा है, वह दोनों ही अपंग हैं अपने जीवन में। मिस्टर लैम जो है वो एक सेना में है, अधिकारी, एक्स रिटायर्ड है, एक्स आर्मी मैन है और उनकी युद्ध के दौरान टांग टूट गई है, नकली टांग लगी हुई है। और दूसरी तरफ डेरी नाम का जो बच्चा है उसका चेहरा एसिड से जल गया है, तेजाब से जल गया है, बदसूरत हो गया है। तो वह डेरी नाम का बच्चा एक दिन वह उनके बगीचे में कूद करके जाता है और वो सोचते हैं कि कोई चोर आ गया है और ये मेरे बगीचे में से सेब चुराने के लिए आया है। लेकिन जब वो उसकी अपंगता को देखते हैं तो उसको समझाते हैं और उसको जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन इस लेसन में बच्चों पढ़ाते हैं। तो मिस्टर लैम और डेरी दोनों ही अपंग हैं और इनके जीवन के आधार पर ही ये पूरा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। तो नाउ without wasting your time, let's start the character sketch of Mr. Lamb from the lesson on the face of it with Hindi explain। तो सभी हिंदी समझे बच्चों इसकी और अच्छे से समझ करके बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। करेक्टर स्केच है इसका। एन एक्स आर्मी मैन, एक भूतपूर्व सैनिक यानी सेवा में जो सेवानिवृत्त जो व्यक्ति होते हैं वो हैं। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम जो है बच्चों क्या हैं, वह एक वृद्ध मनुष्य हैं। ही इज एन एक्स आर्मी मैन, वह एक भूतपूर्व सैनिक हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज लेग इन द वार, उनकी टांग युद्ध में चली गई है अर्थात टूट गई थी। ही हैज़ ए टिन लेग, और उनकी एक टिन की लेग लगी हुई है, नकली टांग लगी हुई है टिन की। He lives in a very big house, वह एक बहुत बड़े मकान में रहते हैं with a large garden, और उनके मकान में और एक बहुत बड़ा बगीचा भी है। ये था उनका एक्स आर्मी मैन का इंट्रोडक्शन है, ये समझ लें आप सभी। और his behavior, अब उनका व्यवहार देखिए बच्चों। मिस्टर लैम behaves like a very practicable civilian। मिस्टर लैम जो है बहुत ही एक साधारण प्रैक्टिकल सिविलियन नागरिक की तरह व्यवहार करते हैं। ही इज साइकोलॉजिस्ट, वह एक तरह से मनोवैज्ञानिक की तरह से काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। और टैक्टफुली हैंडल्स डेरी, और डेरी नाम का जो दूसरा अपंग बच्चा है उसको भी वो बहुत अच्छी तरह से डील करते हैं, टैक्टफुली, चतुराई से। ही स्ट्राइक्स ए फ्रेंडशिप विद डेरी, और वह डेरी से मित्रता कर लेते हैं जब उनके बगीचे में प्रवेश करता है तो। हिज ब्रीफ एसोसिएशन अफेक्ट्स ए चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ डेरी, और उनका जो संबंध है अर्थात उनका जो जुड़ाव है डेरी के साथ, वह डेरी के जीवन में एक अकस्मात ही क्या ला देता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, विल लीड इन फ्यूचर, जो उसको भविष्य में काम आएगा। अब आते हैं बच्चों टीचेस डेरी अबाउट लाइफ। अब देखिए जो मिस्टर लैम हैं वो जीवन के बारे में डेरी को भी पाठ पढ़ाते हैं कि जीवन में उसको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। मिस्टर लैम टीचेस डेरी ए न्यू अप्रोच टू थिंग्स। मिस्टर लैम जो हैं डेरी के लिए उसके चारों तरफ के वातावरण के, डेरी के चारों तरफ वो जो कुछ भी देखता है उनके प्रति उसकी क्या पहुंच होनी चाहिए इसके बारे में सीख देते हैं उसको। द अप्रोच इज, अब क्या सीख देते हैं वो बच्चों, वेटिंग, प्रतीक्षा करो, वॉचिंग, वस्तु देखो, लिसनिंग, सबकी सुनो, फीलिंग, महसूस करो, और थिंकिंग, और सोच विचारो। अर्थात ये पॉइंट्स थे उनके अप्रोच के।
ही टेल्स डैरी, वो डैरी को ये भी बताते हैं, शिक्षा देते हैं दैट ही शुड नॉट हेट अदर्स, उसे दूसरे लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति डैरी के चेहरे को देख करके, डरावना चेहरा था, चेहरा जल गया था एसिड से, तो उससे नफरत करते थे। तो वो कहते हैं कि तुम्हें नफरत नहीं करनी चाहिए। हेट्रेड इज वर्स देन एसिड, क्योंकि घृणा जो होती है बच्चों, हेट्रेड मीन्स क्या होता है? घृणा। घृणा जो होती है वो तेजाब से भी ज़्यादा बुरी होती है। एसिड बर्न्स आउटसाइड, तेजाब जो होता है, एसिड जो होता है वो किसी व्यक्ति को बाहर से जलाता है, बट हेट्रेड बर्न्स इनसाइड, लेकिन घृणा मनुष्य को अंदर से जला देती है। गॉड हैज गिवन हिम 2 आर्म्स, ईश्वर ने उसे 2 बाजू दिए, 2 हाथ दिए हैं, 2 लेग्स, 2 पैर दिए हैं, 2 आइज दिए हैं और कान दिए हैं। He has got a tongue, उसको जीभ भी दी है भगवान ने, एंड ब्रेन, और दिमाग भी दिया है जिसका उसे इस्तेमाल करना चाहिए। Like all other people, अन्य लोगों की तरह he can get on the way he wants, वह सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है, जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। Prey of alienation, और ये कहते हैं एकांगीकरण का शिकार था वो, अकेलेपन का शिकार था। He is a prey of alienation, वह अकेलेपन का शिकार है। ड्यू टू हिज फिजिकल इम्पेयरमेंट, किसकी वजह से? अपनी शारीरिक अपंगता की वजह से। ही लिव्स ए मिजरेबल लाइफ, वह एक बहुत ही दुख भरा जीवन व्यतीत करता है। ही वांट्स कंपनी एंड वांट टू टॉक, वह लोगों से बात करना चाहता है, लोगों को मित्र बनाना चाहता है। किड्स कॉल हिम लेमी लैम, लेकिन बच्चे उसको देख करके लंगड़ा मेमना बोलते हैं, लेमी लैम बोलते हैं, बट ही इग्नोर्स इट, लेकिन उनकी सब बातों को वो अनदेखा कर देता है। अब प्रैग्मेटिक और व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक कहते हैं बच्चों व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक। ही इज ए प्रैग्मेटिक, वह एक व्यवहारिक व्यक्ति है। हिज वे ऑफ लिविंग, अर्थात मिस्टर लैम क्या है? एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं। हिज वे ऑफ लिविंग सर्व्स एज ए मॉडल लेसन, उनका जीने का तरीका, वह लोगों को शिक्षा देते हैं, कुछ बताते हैं, सिखाते हैं। फॉर ऑल द फिजिकल चैलेंज, के मनुष्य के सामने शारीरिक कितने भी चैलेंज और चुनौतियां क्यों ना आए पर्सन्स के सामने, लेकिन वह उनको सही तरह से हैंडल करना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, और उनको मॉडल की तरह से पेश करना चाहिए अपने आप को। ही इज प्रॉब्लमेटिक ऑफ द प्ले, और वह इस नाटक के और अर्थात इस कहानी के एक तरह से प्रोगनोसिस्ट हैं, वो नायक हैं। तो ये मेरा आपको विद हिंदी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। लैम और डेयरी के ऊपर ये लेसन है, तो आप सभी को विद हिंदी बताया। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा और सभी बच्चे इसको बार बार लिख करके देखें। माय लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। माय लेक्चर इज ओवर, और अगले वीडियो में बहुत अच्छे वीडियो के साथ फिर दोबारा से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।